राधे राधे साथियों। कृष्णा माखन चोर चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम एक प्राचीन कथा सुनेंगे जिससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सबकी झोली धन वैभव से भर देती हैं। इस कथा में माँ लक्ष्मी स्वयं बताती हैं कि घर की इन चीजों को दूसरों को देने से भयंकर गरीबी आती है और माँ लक्ष्मी उस स्थान को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। सुकन्या नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह गृह कार्य में दक्ष थी तथा अपने पति व सास ससुर की खूब सेवा किया करती थी। कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। वह साधु संतों की भी खूब सेवा किया करती थी। अपने पड़ोसियों की भी हर संभव वो मदद करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था और उसकी अनाज की दुकान थी। सुकन्या अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी खूब सेवा किया करती थी। घर आंगन को भी खूब स्वच्छ साफ सुथरा रखती। रोज सुबह सबसे पहले उठती, रंगोली बनाती, साफ सफाई करती, फिर नहा धोकर विधिवत पूजा पाठ करती। रोज तुलसी में जल देती और सभी देवी देवताओं का पूजन करती। सुकन्या कभी किसी का भी अनादर नहीं करती। सबसे मधुर वाणी में बोलती थी। लोग उसे साक्षात लक्ष्मी के समान गुण वाली स्त्री मानते थे। इसके अलावा वो दान दक्षिणा करने में भी कभी पीछे नहीं हटती थी। सभी लोग सुकन्या के व्यवहार की प्रशंसा करते, उसे देवी अन्नपूर्णा का अवतार कहते। परंतु सुकन्या इन सब बातों का कभी भी घमंड नहीं करती थी। एक दिन सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आकर कहती है, आज मेरे घर पर बहुत रिश्तेदार आए हैं बहन, मैं उनके लिए भोजन बना रही हूँ। तुम मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी, क्योंकि मेरे पास एक ही चकला बेलन और तवा है जो इतने सारे लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। सुकन्या ने कहा, ठीक है बहन, ले लो मेरा चकला बेलन और तवा, तुम ले जाओ और जब काम हो जाए तो मुझे वापस दे जाना। तब पड़ोसन उसको बहुत धन्यवाद देती और उसका चकला बेलन तवा लेकर चली जाती। उसके बाद फिर से एक स्त्री सुकन्या के पास जाती है और सुकन्या उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तब वो स्त्री कहती, बहन मेरे घर में बहुत गंदगी है, मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं है, तुम्हारे पास झाड़ू हो तो मुझे दे दो। अपने घर की साफ सफाई करने के बाद मैं तुम्हारी झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या उस स्त्री को अपनी झाड़ू लाकर दे देती है और वो स्त्री सुकन्या की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है बहन, बताओ। तब वो स्त्री कहती है, सुकन्या तुम तो बड़ी दयालु हो, कृपा मेरी मदद कर दो। मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आए हैं, पर मेरे पास उसके लायक एक भी साड़ी और आभूषण नहीं है। तुम्हारी बहुत कृपा होगी, मुझे केवल एक दिन के लिए अपनी अच्छी सी साड़ी और कुछ गहने दे दो। तब सुकन्या तुरंत उसके लिए अपनी एक सुंदर सी साड़ी और अपने आभूषण दे देती है। फिर उसके कुछ देर बाद एक और स्त्री आती है और उससे कहती है, बहन सुकन्या मेरा बच्चा भूखा है, पर उसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। उस समय शाम हो चुकी थी। सुकन्या अगर तुम मुझे थोड़ा दूध दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। इस पर सुकन्या तुरंत ही दूध लेकर आती है और उस महिला को दे देती है। सभी के जाने के बाद सुकन्या अपना काम खूब मन लगाकर करती। रात को जब उसका पति घर पर लौटता है तब सुकन्या से कहता है कि मेरी दुकान किसी ने लूट ली। उसकी दुकान का सारा सामान और धन लुट चुका था, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। सुकन्या कहती है, हे स्वामी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, घर पर अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी खोलती है, पर ये क्या, तिजोरी से सारा धन लुट चुका था। सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि सारा धन आखिर कहाँ चला गया। ये देखकर उसका पति आग बबूला हो गया और पूछता है कि तिजोरी का सारा धन कहाँ चला गया। तुम जो अनजान लोगों को अपने घर पर बुलाती हो, सबको सामान बांटती फिरती हो, ये सब इसी का नतीजा है। सुकन्या का पति और सास उसे बहुत भला बुरा कहने लगे, उसे कोसने लगे। ये सब सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी मैंने कुछ गहने अपनी पड़ोसिन को दिए हैं, वो वापस लेकर आती हूँ।
फिर सुकन्या उस पड़ोसिन के घर भागती हुई जाती है जिसने उससे गहने उधार लिए थे। वहां देखती है कि वो पड़ोसिन घर छोड़कर सब सामान लेकर भाग गई। यह जानकर उसका पति उस पर अत्यंत क्रोधित होता है और कहता है, तुम मूर्ख स्त्री हो, तुम्हारी दान देने की आदत के कारण आज हमारा सारा धन लुट गया, हम बर्बाद हो गए। अब तुम भी इस घर को छोड़कर चली जाओ, एक क्षण भी तुम अब यहाँ रह नहीं सकती। दुखी होकर सुकन्या घर से चली जाती है और एक नदी में कूदकर जान देने का प्रयत्न करती है, पर उससे पहले वह पास में ही माँ लक्ष्मी के एक मंदिर में चली जाती है और माता से प्रार्थना करती है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जिससे आप रूठ कर चली गईं? उसके बाद सुकन्या प्राण देने के लिए नदी में कूदने का ज्यों ही प्रयत्न करती है, तभी साक्षात माँ लक्ष्मी वहां प्रकट हो जाती हैं और सुकन्या से कहती हैं, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? आंखें खोलो। तब सुकन्या माँ लक्ष्मी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार प्रणाम करती है, उनसे क्षमा याचना करती है। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागने चाहिए, यह महापाप है, उस शरीर को ऐसे ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी कहती हैं, सुकन्या, तुम आज जिस परिस्थिति में हो वो तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में ऐसी चीजों का दान किया है जिस कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। तब सुकन्या पूछती है, माँ, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिसके दान देने के कारण ऐसा हुआ? तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब ध्यान पूर्वक इन चीजों के बारे में सुनो, जिसे दान करने से मैं सदा के लिए रूठ जाती हूँ। सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। इसे कभी भी दूसरों को दान नहीं करना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं से भगवान विष्णु का प्रसाद बनता है। पहली रोटी गाय को दी जाती है। यह सामान अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है, इसलिए इन्हें हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं, दूसरी वस्तु है झाड़ू। वो भी तुमने दान में दे दी। जिस झाड़ू में मेरा सदा ही वास रहता है, जिससे पूरे घर की सफाई होती है, वो भी तुमने दान में दे दी। फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? फिर माँ लक्ष्मी कहती हैं, सुकन्या, अब तीसरी वस्तु के बारे में सुनो। एक स्त्री को अपने आभूषण किसी को नहीं देने चाहिए। यह आभूषण स्त्री के 16 श्रृंगार का अंग है। इसे अन्य स्त्री को देने से दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, चौथी वस्तु है, तुमने शाम के समय दूध का दान किया। शाम के समय दूध व अन्य सफेद चीजों का दान मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे भी जीवन में दुर्भाग्य आता है, अशुभ फल आता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के विषय में बताया जिनका दान कभी भी दूसरों को नहीं करना चाहिए। फिर सुकन्या इन सब चीजों के दान के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा मांगती है। माँ लक्ष्मी सुकन्या के प्रायश्चित से प्रसन्न होकर उसको संपूर्ण धन और वैभव से वापस भर देती हैं और उसे अपने घर वापस लौटने के लिए कहती हैं। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने सुकन्या पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस कथा को सुनने व पढ़ने वालों पर भी अपनी कृपा बरसाना। जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, आज की कथा यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।